हेलो दोस्तों, तो फिर से आपके लिए एक नया और रोचक कहानी लेके आ गया हूँ। भूत की प्रेम कहानी। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं भूत की प्रेम कहानी को। तो एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था जहाँ कई शहरों और गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। और उन्हीं बच्चों में से एक शीला नाम की लड़की थी जो कि साइंस की छात्रा थी। शीला बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी और सुलझी हुई थी। वह लड़कों से बात करने में हिचकिचाती थी। एक बार शीला की क्लास में एक ट्रिप प्लान किया जाता है जिसके लिए कुछ लड़कियों को ही चुना जाता है। एक बहुत ही पुरानी गुफा जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी से की गई थी और उसके साइंस को समझने के लिए कॉलेज के साइंस के जुड़ी हुई कई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया गया था, जिसमें कुल 16 लड़कियों को जगह दी गई थी और उसमें शीला भी उनमें से एक थी। ट्रिप में चयन होने से शीला बहुत ही खुश थी। वह साइंस से जुड़े शोध करने के लिए पहले से ही इच्छुक थी। वह ट्रिप के लिए दिल से तैयार थी। अगले दिन सुबह 6 बजे उस रहस्यमय गुफा के लिए इन्हें निकलना। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने सारी जरूरी सामान ले ली थी। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती है और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाहर लड़कियों का यह पहला ट्रिप था और इसीलिए सभी छात्राएं बहुत खुश थी। सबके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, लेकिन शीला नहीं जानती थी वो अनजाने खतरे की तरफ बढ़ रही है। यह ट्रिप उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। गुफा के लिए सफ़र शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ के किनारे से होकर जाता है, जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफ़र को रोमांचक बनाने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंतराक्षी खेलने लगती है। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बस के अंदर एक महिला शिक्षिका भी थी जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था। उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाता है। यह गुफा पहले से ही लोगों में डर के लिए बदनाम थी, इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसीलिए यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतार कर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे लड़कियां अंदर जा रही थी, सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पंछी डरने लगती हैं और गुफा के विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी और अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा था। शीला घूमते हुए उसी दरवाज़ा के अंदर अकेले ही घुस जाती है। शीला के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती हैं और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षिका सभी को लंच के लिए बुलाती है, लेकिन शीला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए महिला शिक्षिका लड़कियों से कहती है, जाओ देखो वह कहाँ है। कुछ लड़कियां शीला को ढूंढते हुए उसका नाम लेकर आवाज़ लगाने लगती है। सभी जगह ढूंढने पर जब उन्हें शीला नहीं दिखाई देती तो वह घबरा जाती हैं। लड़कियां भागते हुए महिला शिक्षिका के पास आ जाती हैं और बताती हैं कि शीला का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने सभी जगह देख लिया। यह बात सुनते ही महिला शिक्षिका के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि ट्रिप में सभी लड़कियों की जिम्मेवारी उसी महिला शिक्षिका पे थी। यदि शीला को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार महिला शिक्षिका होगी। वह हड़बड़ाहट में खाना छोड़कर शीला को ढूंढने लगती है। शीला को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन वह किसी को भी दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षिका शीला को घूमने की खबर कॉलेज के मैनेजमेंट में भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज के मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस की टीम महिला शिक्षिका के साथ गुफा के अंदर पहुंचकर
शीला को खोजने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर की नज़र एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह महिला शिक्षिका से पूछती है, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती, नहीं, हमें तो यह दरवाज़ा दिखा ही नहीं। पुलिस अफसर अपनी टीम से दरवाज़ा को खोलने के लिए कहता है और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर शीला बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षिका शीला के चेहरे पर पानी डालती है और उसे उठाने का प्रयास करती है। कुछ मिनटों में शीला धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने शिक्षक से कहती है, मैडम, हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक शीला को सारी बात बताती है और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठा लेती है। शीला के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थी कि आखिर शीला कमरे में बेहोश क्यों हुई। शीला से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं था और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और यह परीक्षा उत्तीर्ण करने का अनिवार्य था। लेकिन शीला तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से शीला चिंतित हो जाती है। वह अपनी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। शीला रात को अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियाँ अपने आप लिखने लगती है। बिना किसी के पेन चलाए कागज़ पर सब कुछ लिखता जा रहा था। शीला यह देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारी पूरी हो जाती है तो आखिर में एक तिल के निशान के अंदर शीला के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देने लगता है। शीला यह सब देखकर अपने कमरे से बाहर भाग जाती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज़ दिखाती है, लेकिन उस कागज़ में शीला के अलावा किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियाँ उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। शीला को भूतिया एहसास होने लगता है। शीला के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारी को आशा पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही शीला को प्रश्न पत्र मिलता है उसको विश्वास नहीं होता। वह सारे सवाल वही थे जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप लिखी गई थी। शीला परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर लेती है और परीक्षा समाप्त होते ही अपने कमरे में आ जाती है। शीला का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका रहता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लग। शीला अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच ही रही थी। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू शीला लिखा जाता है। शीला तुरंत दौड़कर अपने बगल वाले छात्राओं को बुलाती है और उसे दीवार पर देखने के लिए बोलती है। लेकिन इस बार भी सिर्फ ये संदेश शीला को ही दिखाई देता है, उसकी सहेलियों को नहीं। फिर शीला अपने कमरे में परेशान बैठ जाती है। पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके बालों में कोई हाथ फेर रहा है। शीला तुरंत अपने कमरे में खड़ी हो जाती है, लेकिन शीला इस बात से अनजान थी कि भूत शीला को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शीला भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। शीला के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन किसी भी घटना से शीला को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए वह इस बात से निश्चित थी कि उसे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। शीला के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता शीला के लिए आता है। शीला भी रिश्ते से खुश थी। शीला के माता पिता उसके एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। शीला शहर के हॉस्टल में रहती थी और उसका गांव 15 किलोमीटर दूर था। सुबह होते ही शीला अपने गांव पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त वह वर पक्ष के लोगों से मिलने वाली थी, जिनके स्वागत के लिए काफ़ी सारे पकवान बने हुए थे और कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद लड़के वाले गाड़ी से शीला के घर पे आ जाते हैं।
लड़का बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शीला उसे देखकर मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। शीला शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतज़ार था तो सिर्फ लड़के की हाँ कहने की। शीला बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए वह लड़के को पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और लड़का शीला से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही शीला के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। 2 माह बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकल जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले शीला को ओली में कुछ पैसे और उपहार डाल देते हैं। शीला इस रिश्ते से बहुत खुश थी, लेकिन शीला की खुशियाँ कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। एक फ़ोन कॉल से शीला की दुनिया उजड़ जाती। जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है। शादी होने के पहले ही शीला का दूल्हा उसे छीन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत जो नहीं चाहती थी कि शीला किसी और के रिश्ते में बंधे। शीला के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगे हैं। शीला को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जाता है जहाँ से शीला के पीछे वह भूत पड़ा था। शीला पूरी तरह सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। शीला अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती है, लेकिन वह सीधे गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफ़र के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही शीला सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है, जो शीला की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। शीला अपनी जगह में मोम के पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। शीला अपनी मानसिक चेतना को खो चुकी थी और उसी समय वह भूत शीला के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और शीला जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे ही वह आंखें खोलती है वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। शीला एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। शीला को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। शीला इस माहौल को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते शीला को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। शीला को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर चुके हैं। दरअसल उस दिन के बाद से शीला अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कई जगह इसका इलाज करवाने के बाद जब उसकी दिमागी हालत सुधार नहीं होता तो उसके परिवार वालों ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया, लेकिन वह आज भी अपने प्रेमी भूत के साथ प्यार में समुंदर के गोते लगा रही थी। शीला के इसी भूतिया रहस्य के साथ ये कहानी समाप्त होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।